ललित शर्मा और ललित संस्थान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको प्रतिशत का जो पार्ट है, पार्ट 4। देखो, कभी कभी इस टाइप के सवाल आते हैं, जैसे ये कोई सवाल है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की बढ़ोतरी हो जाए तो वह अपने खर्चे में भी 10% की बढ़ोतरी कर लेता है। तो बताओ, उसकी बचत में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई? मान लो ऐसा कोई सवाल है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की बढ़ोतरी हो जाए तो वह अपने खर्चे में भी 10% की बढ़ोतरी कर लेता है। बताओ उसकी बचत में कितना प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। ठीक है, तो देखो आपको करना क्या है असल में। देखो, जैसे मान लिया जाए ये इनकम है, मान लिया जाए इनकम 100 रुपए, ठीक है, और खर्चा क्या करता है वो 75% खर्च करता है। अब इनकम में 20% ग्रोथ आ रही है, तो इनकम 20% बढ़ेगी मान लो, तो सीधी सी बात है कितना हो जाएगी इनकम 120 रुपए। तो उसने क्या है, खर्चा भी 10% बढ़ा लिया। खर्चा 10% बढ़ाएगा तो सीधी सी बात है खर्चा क्या हो जाएगा भैया, 75 में 10 मत जोड़ना, 75 का 10% लेना है। 75 का 10% 7.5, 7.5 रुपए खर्चा बढ़ेगा, तो जो खर्चा आएगा कितना आएगा 82.5। अब आपको पता है कि जब इनकम मान लो 100 है, खर्चा 75 है, तो बचत जो आएगी यहाँ पे कितनी बचत आएगी 25 रुपए की। उसके बाद जब 20% इनकम बढ़ा दी 120 हो गया, खर्चा 10 बढ़ गया, तो 75 का 10 7.5 रुपए बढ़ेंगे 82.5 हो जाएगा। अब जो बचत आएगी कितना आएगी, 120 में से 82.5 घटा दिया। भाई ये इनकम है, ये खर्चा है, तो बचेगा क्या 37.5 रुपए। आप देखें यहाँ तो बचत में वृद्धि क्या आ रही है, बचत में वृद्धि जो आ रही है 12.5 रुपए की है। 25 रुपए थी, अब बचत क्या है 37.5 है। तो परसेंटाइल ग्रोथ जो आएगी, प्रतिशत बचत में वृद्धि आएगी, प्रतिशत बचत में वृद्धि जो आएगी क्या आएगी, देखो 12.5 रुपए की बढ़ोतरी आ रही है। कितने पर 25 पर, 100 पर कितना गुना 100, 2500 के कितना आया। आप लोग इस सवाल में गलती क्या करते हो कि यहाँ 75 में सीधा 10 जोड़ देते, ये आपकी गलती है। ठीक है, जैसा और देखो कैसे आते हैं। कभी कभी इस टाइप के सवाल भी आते हैं। जैसे मान लो ये कोई सवाल है, चीनी पानी के 6 लीटर घोल में 30% चीनी है। घोल को गर्म करके 1 लीटर पानी
वाष्पित कर दिया जाता है। तो बताओ अब चीनी की प्रतिशतता क्या रह जाएगी? मान लो इस टाइप का कोई सवाल है, चीनी पानी के 6 लीटर घोल में 30% चीनी है, घोल को गर्म करके 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया, बताओ अब चीनी की परसेंटेज क्या है? तो घोल में चीनी की प्रतिशत क्या है? तो देखो तो 30% चीनी है तो सीधी सी बात है 6 लीटर घोल में चीनी की जो मात्रा आएगी वो कितना आएगी भाई? 6 का 30 ले लिया अपन ने, ऐसे ये आया। घोल को गर्म करके 1 लीटर पानी उड़ा दिया, और जब 1 लीटर पानी उड़ा देंगे तो हम यूं मान के चलते हैं उसमें केवल पानी ही उड़ेगा, चीनी नहीं उड़ेगी। तो घोल बच जाएगा कितना? 5। गर्म करके 1 लीटर पानी उड़ा दिया तो घोल कितना रह गया अब यहाँ? 5 लीटर होगा, ठीक है ना? लेकिन चीनी तो अब भी हुई है 1.8। अब जो चीनी की प्रतिशत आएगी, इसलिए चीनी की परसेंटेज जो आएगी, इसलिए घोल में चीनी की प्रतिशत जो आएगी कितना आएगी? देखो 1.8 ही चीनी है, चीनी तो वही है लेकिन अब घोल कितना रह गया यहाँ? 5 और गुणा 18 दूनी 36%। अब जो चीनी आएगी कितना आएगी? 36%। इस टाइप से सवाल कभी कभी पूछ लेते हैं, मैं डिजिट थोड़ा सा चेंज करता हूँ। जैसे मान लो ये होता, इस सवाल को ले लें अपन, जैसे ये होता, देखो 6 लीटर घोल में 30% चीनी है, गर्म करके 2 लीटर पानी उड़ा दिया मान लो, तो बताओ चीनी की परसेंटेज क्या होगी? सीधी सी बात है, चीनी तो 6 का 30% आपने लिया, फिक्स सही है। अब घोल को गर्म करके 2 लीटर पानी उड़ा दिया तो घोल 4 बच जाएगा, तो चीनी की जो परसेंटेज आएगी भाई 1.8 है चीनी, लेकिन घोल कितना रह गया? 4 और गुणा, ठीक है, 2 2 45। मान लो होता 3 लीटर पानी उड़ा दिया भाई, तो चीनी तो अब भी हुई है 1.8 है, घोल कितना रह गया लेकिन? 3 और इंटू 100 60%। 4 लीटर पानी उड़ा दिया, चीनी अब भी हुई है 1.8 ये, लेकिन घोल कितना रह गया? 2 और इंटू 100। बाय द वे मान लो ऐसा होता कि घोल में पानी डाल दिया जाता, फिर क्या होता? वही मान लो कि घोल में 2 लीटर पानी डाल दिया है और कुछ जो भी है 3 लीटर पानी डाल दिया, तो 3 लीटर पानी डाल दिया तो 6 लीटर था, 9 हो जाता चीनी, लेकिन अब भी वो 1.8 ही है, और 9 हो जाता बटा 9 इंटू 100, 9 दूनी 18 20%। 6 लीटर पानी डाल दिया होता तो चीनी तो भी हुई है, 6 लीटर पानी डाल दिया तो 6 से 12 हो जाएगा इंटू 100, 12 15 180, ठीक है। तो मेरे को लगता है ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा। अब और एक देखो, जैसे मान लो कभी कभी इस टाइप के सवाल पुटअप होता है, ये दे दिया कोई भी सवाल, एक स्टाफ में
20% कर्मचारी कॉफी पीते हैं, 60% कर्मचारी चाय पीते हैं, तथा 5% कर्मचारी दोनों पीते हैं। यदि कुछ भी नहीं पीने वाले कर्मचारियों की संख्या 40 हो तो कुल कितने कर्मचारी हैं? मान लो ऐसा कोई सवाल है, ये मैथ्स के अलावा रीजनिंग में भी सवाल पुटअप हो जाता है इस टाइप का है जो। तो देखो आपकी इसको हल करने की क्या अप्रोच होगी। देखो लैंग्वेज आपको ऐसे ही मिलेगी है कि 20% कर्मचारी कॉफी लेते हैं, 60% चाय लेते हैं, 5% दोनों लेते हैं। तो या तो आप इसको समझ के कर लो, जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं कि केवल कॉफी वाले की बात करें, केवल कॉफी वाले, यहाँ ध्यान रहे यहाँ स्टाफ में 20% कर्मचारी कॉफी पीते हैं, ऐसे लिखेगा वो। केवल वर्ड लिखता है तो सवाल की लैंग्वेज ही अलग हो जाएगी, लेकिन केवल वर्ड मिलेगा नहीं। तो या तो आप समझ के कर लो, या डायरेक्ट वही 60 और 20 80 हो गया, 5 दोनों में है तो वो हटा दो, 75% पीने वाले हो गए। या फिर वैसे देख लो आप 20% ये कर्मचारी कॉफी वाले हैं, तो मैं केवल कॉफी वालों की बात करूं कि केवल कॉफी जो पीते हैं वो कितने हैं, तो सीधी सी बात है 20 में से 5 घटेंगे, भाई ये दोनों में है ना 15 है। ऐसे ही मान लो मैं केवल चाय वालों की बात करूं तो 60% पीते हैं चाय, और ये 5 दोनों में है, कितने आए 55। अब ये भी ले रहे हैं, दोनों पीने वाले कितने हैं, वो 5 ही नहीं आपके। कुल मिला के ये जो बंदे हैं ये ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ अवश्य पीते हैं। चाय तो चाय पियो, केवल चाय पीते हैं, केवल कॉफी लेते हैं, और ये दोनों चीज लेते हैं। तो ये 15 और 55 70 और 5 75। 75% कैंडिडेट ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं, चाहे तो चाय पियो, चाहे कॉफी पियो, चाहे दोनों चीज लेते हो, ठीक है ना। तो पीने वाले जो कैंडिडेट आए, पीने वाले कितना आया 75%। तो सीधी सी बात है, तो नहीं पीने वाले कितने आए, कुछ भी नहीं पीने वाले, नहीं पीने वाले कितने आए 25। अब आपको यह इसने दिखा रखा है कि 40 ऐसे हैं कुछ भी नहीं पीने वाले कर्मचारियों की संख्या 40 है, तो कुल कितने हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आप लिखते हैं यहाँ कि जब कुछ भी नहीं पीने वाले 25 हैं, कुछ भी नहीं पीने वाले कर्मचारी 25 हैं, तो कुल कर्मचारी कितने हैं 100। कुछ भी नहीं पीने वाले 25 हैं, तो कुल कितने हैं 100। और जब कुछ भी नहीं पीने वाला 1 है तो कुल कर्मचारी 100 बटा 25, और कुछ भी नहीं पीने वाले 40 है तो गुणा 40, टोटल कितने आए 160। तो इस लॉजिक पे भी सवाल पुटअप होता है। जैसे मान लो और एक सवाल दे देता हूँ इस टाइप का, देखो कोई चीज आपको नहीं समझ में आती है, वीडियो को रिवाइज करके देख लें। जैसे मान लो कोई सवाल है कि कक्षा में प्रतिशत लड़के
अंग्रेजी में पास हुए 60% गणित में पास हुए तथा 50% लड़के दोनों में पास हुए। यदि कुल लड़के 300 हों तो केवल एक विषय में फेल कितने हैं। देखो सवाल की लैंग्वेज को चेंज कर सकता है वो कैसे। 75% लड़के अंग्रेजी में पास हुए, 60% लड़के गणित में पास हुए और 50% दोनों में पास हुए। यदि कुल लड़के 300 हो मान लो कक्षा के अंदर, तो बताओ एक विषय में फेल कितने हैं। अब आप जैसे आप देखें कि भाई केवल अंग्रेजी में पास बंदे कितने हैं, केवल नहीं अंग्रेजी में जो पास हैं वो कितने हैं 75। गणित में जो पास हैं वो कितने हैं 60 और दोनों के अंदर जो पास हैं वो कितने हैं 50। ठीक है। अब मैं बात करता कि केवल अंग्रेजी में पास कितने हैं, तो केवल अंग्रेजी में जो आते हैं, केवल अंग्रेजी में पास वो कितने आते हैं 50 घटा देते हैं 25 ही आएंगे। ऐसे ही केवल गणित में पास में बात करते हैं आप, गणित में पास ये मान लो तो वो कितने आते हैं 10। देखो दोबारा एक बार ये 75% अंग्रेजी में पास हुए, 60% गणित में पास हुए और दोनों में पास बनते हैं 50। हम बात करें कि केवल अंग्रेजी में पास हैं तो वो कितने हैं। केवल अंग्रेजी में पास वो कितने हैं 75 में से भाई दोनों में पास 50, वो हटाना पड़ेगा। ठीक है ना। ऐसे ही केवल गणित में जो पास है वो कितने आएंगे 60 में से 50 घटाया, ये केवल गणित में पास है। अब और चीज आगे लेने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं चलो लेता हूं कि दोनों में पास कितने हैं 50। क्या आप बता सकते हो दोनों में फेल कितने हैं, दोनों में फेल कितने हैं। सीधी सी बात है, ये गणित ये दोनों में पास है 50 और 10 60 और ये 25 85 हो गया। मतलब 85% कैंडिडेट ऐसे हैं जो चाहे तो दोनों सब्जेक्टों में पास हो, या फिर केवल गणित में पास हो, केवल अंग्रेजी में पास हो, पर कहीं ना कहीं ये पास हो गए। तो क्लियर दोनों में फेल जो बंदे बचे वो बचेंगे 15। भाई 50 60 70 80 85% है जो पास हुए हैं, ये तो दोनों में पास है। ये केवल गणित में पास है, ये केवल अंग्रेजी में पास है। ठीक है ना। तो क्लियर दोनों में फेल जो है वो कितने बचे, फिर 100 में से 85 घटा दिया, दोनों में फेल विद्यार्थी कितने आते फिर वो 15। हालांकि इसको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है हमको, क्योंकि हमसे सवाल वाले ने पूछा कि बताओ कि एक विषय में फेल विद्यार्थी कितने हैं। अब आप बात को समझो, देखो दोनों लैंग्वेज एक ही है। यदि ये बोलता है कि एक विषय में फेल कितने हैं या एक विषय में पास कितने हैं, वही बात है। आपसे एक विषय में फेल भी पूछ सकता है, एक विषय में पास भी पूछ सकता है, क्योंकि वो वही चीज आएगी दोनों में। अब आपको पता है कि ये जो बंदे हैं अंग्रेजी केवल अंग्रेजी में पास हैं, तो गणित में तो फेल है नहीं।
ऐसे ये केवल गणित में पास है, अंग्रेजी में फेल है, ये दोनों वाले पास है, ये दोनों में फेल है, तो इनसे तो मतलब ही नहीं है। चलो हमको मतलब अब इनसे, अगर आपसे यूं बोलता है कि एक विषय में फेल बताओ कितने हैं, तो भी यही है, और एक विषय में पास बताओ तो कितने हैं, तो भी यही है। हाँ, अगर आपसे बोलता है कि बताओ दोनों में पास, तो वो तो 50% है, वो तो ऊपर भी दिखा रखे हैं। दोनों विषय में फेल बताओ, 15% ले लेंगे 300 का। लेकिन एक विषय में फेल बताओ, तो एक विषय में फेल के लिए भी यही आएगा, और एक विषय में पास पूछता है तो भी यही आएगा। तो ये एक विषय में फेल कितने आएगा, 25 और 10 35% है। सीधी सी बात है, 300 का 35% ले लेंगे, 3 105। ये एक विषय में फेल है, एक विषय में फेल, और एक विषय में पास बोलता तो भी यही आंसर है, और एक विषय में फेल बोलता तो भी यही आंसर है। हाँ, अगर आपसे मांगता है कि दोनों में फेल बताओ, दोनों विषयों में फेल बताएं, फिर आपका काम, फिर आपको यहाँ 15% लेना पड़ता, फिर 300 का